चलिए, आप सब लोग को दिल से हार्दिक शुभकामना। आज का हम लोग का पहला क्लास है। थंबनेल पर देखे होंगे तैयारी टॉपर बनने की। आप अपने प्रखंड में टॉपर बनिए, जिला में टॉपर बनिए, गांव में टॉपर बनिए या बिहार में टॉपर बनिए। भगवान करे कि आप पूरा भारत में टॉप कर जाइए। तो आज आप लोग को सबसे पहले बता दें कि ये जो आप लोग को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके क्लास जो देंगे, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइएगा। इसके बारे में बता देते हैं कि इसमें वही क्वेश्चन बतलाया जाएगा जो एग्ज़ाम 2025 में आप लोग से पूछा जाएगा। मतलब साफ है कि खाली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही बतलाया जाएगा। एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। देखिएगा ध्यान से। इसमें आप लोग को बतलाएंगे 2 चैप्टर थे, ट्रिग्नो से चालू करेंगे। जो क्लास 12th का जो चैप्टर है, आप लोग को बता देते हैं कि ट्रिग्नो से चालू करेंगे। 2 चैप्टर थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यही चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इसका जितना भी क्वेश्चन है VBI सारा इसमें आज बतलाएंगे। आप लोग का पहले बतलाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 5 नंबरिया और 2 नंबरिया है। तो चलिए तैयार हो जाइए। जो भी बच्चे जुड़े हैं हमसे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को सभी अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आप लोग को इस पढ़ाई से बहुत फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा तो छोड़िए, अगर शुरू से अंत तक जितना भी क्लास देंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, मतलब कि जितना क्लास देते जाएंगे, एक भी क्लास को छोड़िएगा मत। इसके बाद देखिएगा, लाइफ अगर चेंज नहीं हो गया, आपका गेम अगर बदल नहीं जाता है, अब पढ़ने का नज़रिया अगर नहीं बदलेगा, तब कहिएगा जो कहिएगा वो। तो चलिए तैयार हो जाइए, एकदम गेम चेंजर बनिए। आप लोग जहाँ भी पढ़ते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ से पढ़िए और देखिएगा, एक से एक क्वेश्चन मिलेगा। जितना प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है, आपका सारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आए, तो आज का पहला क्लास है। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी एकदम लेके बैठ जाइएगा, आप फेयर बनाते चलिएगा। अब तब देखिएगा, खाली बस समझिएगा, फेयर बना के खाली रिवीजन मारिएगा। इसके बाद कुछ करना नहीं है। तब देखिएगा, उस दिन जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो मन एकदम गदगद हो जाएगी। कहिएगा कि बाप रे बाप, साला टोटल के टोटल इसी में से आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है, एकदम शुरू से स्टार्ट करते 2 चैप्टर थे। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, इसके बाद कैलकुलस में प्रवेश कर जाएंगे। तो चैप्टर का नाम दीजिए 2 चैप्टर। चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चैप्टर का नाम है बच्चा फलन। अब देखिए, अब इसका जितना भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। अब पूरा ध्यान से समझना है। इसके बाद 2025 आप ही का है। या तो हम गारंटी देते हैं, या तो अपने गांव में टॉप कीजिएगा, नहीं तो प्रखंड, अगर मेहनत अगर जोरदार कर दीजिएगा तो जिला, नहीं तो बिहार में एकदम टॉप कर जाओगे। 1 लाख रुपया आप ही लोग का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला VBI क्वेश्चन,
क्वेश्चन दिया है कि साबित करे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। यही आप लोग का क्वेश्चन है, ध्यान तो देखिएगा बच्चा। कह रहा है कि साबित करे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। अब पूरा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चा, पूरा समझने का। पहले इसको लाइक कर दीजिए, अगर आप देखते हैं तो अंगुलियों से छूना है, इसको लाइक कर दीजिए बाबू। चलिए स्टार्ट करते। देखिए कह रहा है कि साबित करे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। यही क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा भी ब्रेन मत लगाइएगा। आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए हल। यहाँ पर क्या लिखिए, हल। अब देखिए बच्चा, यहाँ पर देखिए बराबर के इस साइड को टोटल को LHS कहते हैं, अब बराबर के इस साइड को हम लोग RHS कहते हैं बच्चा। आई बराबर के इस साइड को LHS और इस साइड को RHS। तो अब देखिएगा बच्चा, यहाँ से LHS को लेके चलिए। LHS में दिया है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ध्यान तो देखिएगा बच्चा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x यही दिया है। और नहीं तो एगो और आसान तरीका बताते, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, इससे भी एगो आसान तरीका बताते। देखिए इससे भी आसान तरीका, ध्यान तो देखिएगा, इससे भी आसान तरीका एकदम। सबसे पहले देखिए, या तो क्या कीजिए, एकदम आसान तरीका, एकदम एक लाइन में आंसर होगा। देखिएगा आप क्या कीजिए कि दोनों में से कोनों को, ठीक ना, और tan इनवर्स x चाहे cot इनवर्स x, दोनों में से कोनों को आप थीटा मानिए, दोनों में से कोनों को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको मानते हैं, इसको भी मान सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर मानते हैं, माना tan इनवर्स x बराबर थीटा। दोनों में से कोनों को मानिए, या तो इसको थीटा मानिए और नहीं तो इसको थीटा मानिए, दोनों में से कोनों को मानिए। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चा, दोनों को जब मान लिए तो x को यहीं पर छोड़िए और tan को यहाँ पर लाइए। आप लोग खुद जानते हैं कि जब tan को यहाँ पर लाएंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस। यही बार बार आप लोग को बतलाते हैं ऑफलाइन क्लास में। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाँ एक्सवा यहीं पर रखिए और tan को यहाँ पर लाइए। तो tan को यहाँ पर लाइएगा तो यहाँ से माइनस हट जाएगी, tan आई क्या हो जाएगा, थीटा। ध्यान तो देख रहे ना बाबू, आई x जस के तस और tan को इधर लेके आएंगे तो माइनसवा हट जाएगी, ठीक है। सीधे माइनस को हटा दीजिए। अब यहाँ से देखिए, या x बराबर, और tan को सीधे हम क्या करते हैं कि cot में बदलते हैं, सीधे tan को क्या में बदलते हैं, cot में। आप खुद जानते हैं बच्चा कि cot π/2 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कितना, tan थीटा। मतलब नहीं समझे, π/2 को 90 कहते हैं, तो cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला tan थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला tan थीटा। तो अपने से सोचिए बच्चा कि tan को cot में बदलने के लिए tan थीटा का टोटल मान यहाँ पर रख सकते हैं। टोटल मान देखिए, cot π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए cot
और पाई बाई 2 को 90 का, तो 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला tan थीटा। tan को डेवलप कर दिए, tan का विस्तार कर दिए, चूंकि हम tan को इतना भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉट को यहाँ पर लाइए और कॉट को यहाँ पर, तो जब कॉट को यहाँ पर लाइएगा तो हो जाएगा कॉट इनवर्स आई वाला x अब बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, हाई कॉट को यहाँ पर लाएंगे तो इसके पावर में कुछ नहीं है, तो पावर में कुछ नहीं तो कॉट को यहाँ पर लाइएगा तो इसके पावर में क्या हो जाएगा -1 और x और ई वाला 10 के 10। अब देखिए बच्चे, या कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा को हम लोग क्या माने हैं, tan इनवर्स x, तो थीटा के जगह पर रख देंगे tan इनवर्स x। ध्यान तो देखना प्यारे बच्चों, थोड़ा सा भी भारी नहीं, देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि माइनस tan इनवर्स x को इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो माइनस tan इनवर्स x को इधर लेके आइएगा। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट, लाइन कम हो गया, थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए हो गया, थोड़ा सा मिटका दिए, लाइन वोल्टेज कम हो गया था। देखिए एक बार आप लोग को फिर से बता देते हैं, देखिएगा। सबसे पहले दोनों में से कोनो बाबू ए को मानिएगा थीटा, तो tan इनवर्स x को मान लेते हैं थीटा, tan इनवर्स x को मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अब भाई x को यहीं पर रखिए और tan को इधर लेके जाइए, तो जब tan को इधर लेके जाइएगा तो माइनसवा हट जाएगा, तो tan को यहाँ पर लेके जाइएगा तो माइनसवा हट जाएगा tan थीटा। अब देखिए x बराबर और tan को कॉट में बदलिए। आप खुद जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा, तो यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा कि tan को कॉट में बदले तो tan को हम लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब कि 90 माइनस थीटा, कारण कि कॉट 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा। अब प्यारे स्टूडेंट, अब देखिएगा, अब यहाँ से कॉट को यहाँ पर लाते हैं, कॉट को, तो जब कॉट को यहाँ पर लाएंगे तो कॉट यहाँ पर इनवर्स नहीं है तो इनवर्स हो जाएगा, और ई वाला 10 के 10 बराबर पाई बाई 2 ई वाला 10 के 10। अब देखिएगा बच्चा, और कॉट इनवर्स x बराबर, ध्यान तो देखिएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा का मान tan इनवर्स x है, यहाँ पर रख दीजिए tan इनवर्स x। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा, माइनस को इधर लाइएगा तो क्या होगा प्लस, और माइनस को इधर लेके आइएगा तो प्लस हो जाएगा tan इनवर्स x आई प्लस आई कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। अब देख लीजिए, यही हम लोग को प्रूव्ड करना था, यही हम लोग को प्रूव्ड करना था। देख लीजिए, यही हम लोग को प्रूव्ड करना था, सेम टू सेम है प्रूव्ड। ध्यान से देख लीजिए, एक बार आप लोग को फिर से बता देते हैं, ध्यान तो देखिएगा बच्चा, एक बार फिर से बता देते हैं, एकदम समझिए कि VBI क्वेश्चन है। अब परीक्षा में आप लोग के लिए एकदम भगवान है, इसको एकदम देखिए, आप एकदम हम गारंटी देते हैं कि आप टॉप आइएगा, एकदम गारंटी देते हैं, बस मन से पढ़ लीजिए। अच्छा ये बताइए बाबू, हम कितनों पढ़ा दिया, यही क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए, आप अगर नहीं लिख के आइएगा तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमारा तो काम समझाना है, तो हम तो खुद समझा रहे हैं, आप कितना वहाँ से मेहनत करें ये आपको देखना है। तो आप इसको बढ़िया से समझिए। देखिए कह रहा है कि साबित करे कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। हम क्या करते कि इसको मान लेते हैं थीटा,
हम इसको क्या मान लेते हैं, थीटा। अब देखिए बच्चा, एक्स यहीं पर रहने दीजिए और tan को यहाँ पर लाइए तो माइनस हट जाएगी, तो tan थीटा हो जाएगा बच्चा। अब tan को सीधे कॉट में कन्वर्ट कीजिए, कॉट में बदलिए, तो एक्स और tan का फार्मूला होगा कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। माने tan को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कारण कि कॉट 90 माइनस थीटा का फार्मूला tan थीटा होता है। अब देखिए, और कॉट को इधर लाइएगा, कॉट को, तो इसके पावर में क्या हो जाएगा, -1 एक्स बराबर ई वाला जस के तस कॉट इनवर्स एक्स, ई वाला देखिए पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा का मान tan इनवर्स एक्स, तो थीटा के जगह पर tan इनवर्स एक्स। अब भाई माइनस जो दिखाई दे रहा है इसको इधर लाइए, तो माइनस को इधर लाइएगा प्लस ई वाला सेम टू सेम बराबर पाई बाई 2। यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत, तो यही हम लोग को प्रूव्ड करना था। जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को एक बार फिर तो पीछे कीजिए, फिर तो देखिए, एकदम गारंटी समझ में आएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन, आप लोग को बताते हैं प्यारे स्टूडेंट, इसको उतार दीजिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन में दिया है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करें, मुख्य मान ज्ञात करें। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बार का दिमाग नहीं लगाना है, कोई बार का दिमाग नहीं। यहाँ देखिए, ये आप लोग का VVI क्वेश्चन है। एक बात ध्यान में रखना बाबू, दुनिया में कतनों मोटिवेशनल कोट्स या मोटिवेशनल बातें सुनिएगा, वो अंदर से मोटिवेट हो ही नहीं सकते हैं। आपको खुद का अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि हमको टॉप करना है। आप जिस कमरे में सोते हैं ना, उसके सामने क्या कीजिए कि खूब बड़ा सा एगो देखिएगा, आप लोग का एक 5 रुपया का मिलता है चार्ट पेपर, वो चार्ट पेपर वह खरीद लीजिएगा और चार्ट पेपर पर खूब 12 अक्षर में लिख दीजिएगा, हमको बिहार में टॉप करना है। यही आप लोग के लिए मोटिवेशन हो जाएगा। बार बार देखिए उसको, बार बार देखिएगा ना, जब नज़र पड़ेगी कि हमको बिहार में टॉप करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को मेहनत करने के लिए उत्सुकता जाग जाएगी। मेहनत करने के लिए अंदर से एकदम बेचैन हो जाइएगा कि हम कितना बढ़िया से मेहनत करें कि टॉप हो जाए। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ गया, हम तो पढ़ा दिए यहाँ पर, आप वहाँ पर नहीं बने, तो बताइए इसमें टीचर क्या कर सकता है। टीचर एक गाइडलाइंस होता है, आपको खाली रास्ता दिखाएगा कि बाबू ऐसे चलिए। नहीं होता है कि जब बच्चा बकैया चलता है तो उसके जो अभिभावक होते हैं अंगुली पकड़ के खड़ा करा के चलते, चल बाबू वाह 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 वाह। तो मास्टरों ऐसा ही है, आपको अंगुली पकड़ के चलना सिखाएंगे। चलना आपको है, ना कि मास्टर को चलना है। तो आप अपने को उस अकॉर्डिंग ढालिए और तब आगे बढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन जो है VVI, चूँकि हम आप लोग को किताब नहीं पढ़ा रहे, वही क्वेश्चन पढ़ा रहे जो एग्जाम में आएगा। 2025 के लिए तो भगवान क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग को एकदम आसानी से बताते, देखिएगा कितना आसान, ध्यान तो देखिएगा। कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान। आपसे क्या पूछा जा रहा है, मुख्य मान पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है। आप क्या कीजिए कि साइन इनवर्स 1/√2 है, इसको मान लीजिए, माना x बराबर साइन इनवर्स 1/√2। ध्यान से बाबू देखना, इसको सीधा क्या मान लेना है, x। पूरा ध्यान से बाबू देखना, इसको क्या मान लेना है, x। पूरा बिहार का स्टूडेंट कान लगा के सुन लो, इसको सीधे क्या मान लेना है बच्चा, x। अब आप बताइए, आई साइन को यहाँ पर लेके आएंगे, तो माइनस खत्म। तो जब माइनस खत्म हो गया तो साइन को यहाँ पर लेके आइए, साइन x बराबर
1/√2। और साइन को यहाँ पर लाइएगा तो माइनस में खत्म, तो क्या होगा साइन x बराबर 1/√2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा बच्चा, ई वाला जस के तस उतारिए, साइन x और साइन कितना का मान 1/√2 होता है। आपको जो मान दिखाया गया होगा साइन 23, साइन 45, साइन 60, तो उसमें देखिए कि साइन कितना का मान 1/√2 होता है 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री को पाई के रूप में क्या कहते हैं, π/4। मतलब कि साइन 45 डिग्री मतलब कि π/4। पाई का मान कितना होता है 180, और 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 45। इसका मतलब कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ज़्यादा ब्रेन मत लगाइएगा, नहीं तो ब्रेन वो हैंग हो जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या मान लेना है x। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या मान लेना है x, ठीक है। और साइन को यहाँ पर लाइए तो माइनस हट जाएगी, तो साइन यहाँ पर आएगा तो साइन x बराबर 1/√2। समझ में आ रही है बाबू। अब साइन x बराबर साइन कितना का मान 1/√2 होता है, तो साइन π/4 का। अब यहाँ से देखिए साइन दोनों में है, तो साइन साइन खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा π/4। यही हम लोग का आंसर। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझा रहे हैं। पूरा ध्यान तो देखिए, बहुत ही आसान है बाबू। आपको दिमाग में रखिए कि हमको परीक्षा में टॉप करना है। पहले जैसा समय नहीं रहा कि पहले व्हाट्सएप पर एकदम वायरल होके आ जाता था, गाया जमाना गाया। अब वही परीक्षा में पास होगा जो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो फेल होगा। तो आप लोग को मन से पढ़ना है प्यारे स्टूडेंट, मन से एकदम क्या करना है, एकदम मन से पढ़ना है। अगर नहीं मन से पढ़ोगे तो आप अपने को तो धोखा दे रहे हो। याद रखना, अपने ज़िंदगी में सबसे बड़ा गलती तुम लोग कर रहे हो, सबसे बड़ा गलती। तो आप लोग गलती मत कीजिए, अभी भी टाइम है, चेती है। इसके बाद जीवन भर घूमना है, जीवन भर मौज मस्ती करना है। नहीं होता है जब बगली में रहेगा ना अगर पैसा, अगर कैश, तभी फन होगी। बगली में कैश नहीं रहेगा तो फनी नहीं होगी। देखते रहिएगा कि अब 5 स्टार होटल है, नसीब नहीं रहेगा कि जाके भोजनों मारिएगा, बगली में दामे नहीं है। अब 2 चीज़ बड़ी मेहनत से मिलती है बाबू, आपका विद्या और पैसा। कतनों करोड़पति बाप के बेटा रहिएगा, विद्या को खरीद नहीं सकते हो। विद्या जब भी आपको मिलेगी तो मेहनत करने से मिलेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। और जब पैसा कमाने निकलिएगा तो पैसा तबे आएगा जब भी आपके सरस्वती रहेगी। सरस्वती रहती है तबे लक्ष्मी आती है। तो चलिए सरस्वती को फिर से देखा जाए। कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन को क्या मान लेना है x, ठीक है। अब साइन को यहाँ पर लाइए बच्चा, तो -1 खत्म, साइन यहाँ पर आएगा साइन x बराबर 1/√2। और साइन x बराबर साइन के रेशियो में साइन कितना का मान 1/√2 होता है, तो साइन π/4 का, ठीक। साइन 45 का मान 1/√2 होता है बच्चा। अब साइन साइन खत्म, तो x बचा, यहाँ पर π/4। यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अब बताइएगा आप लोग का क्लास कैसा लग रहा है। अब इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करें। का मुख्य मान ज्ञात करें, मुख्य मान ज्ञात करें। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
इसको समझाने से पहले आप लोग को बता देते हैं, इसका एक सूत्र होता है माइनस कॉट थीटा। यहाँ पर सूत्र लगेगा कॉट पाई माइनस थीटा का, ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, देखिए कैसे इसको हल किया जाएगा। पहले ध्यान तो देखिएगा, जब भी इसको हल कीजिएगा बेटा, जब भी इसको हल कीजिएगा, यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर इसको हल किए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, वैसा ही इसको भी हल कीजिएगा, अलग से दिमाग नहीं लगाना है। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है, कह रहे मुख्य मान, तो सबसे पहले क्वेश्चन को मान लीजिए। जैसे यहाँ पर कैसे माने हैं एक्स, एकदम सेम टू सेम इसको भी मानिए। माना एक्स बराबर, एक्स वैसे भी बदनाम है, बहुत बड़ा बदनाम है। अब मैथ में भी बिना एक्स के काम चलेगा नहीं। तो एक्स बराबर और कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 यही दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या कीजिए कि कॉट को प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर लाइए और कॉट को यहाँ पर लाइए। तो जब कॉट को यहाँ पर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस उड़ जाएगा, माइनस खत्म, और कॉट यहाँ पर आएगा तो कॉट एक्स अब बराबर माइनस 1/√3। ध्यान तो देखना प्यारे स्टूडेंट, और कॉट को यहाँ पर लाइएगा तो माइनस खत्म, तो कॉट एक्स बराबर माइनस 1/√3। अब यहाँ देखिए कॉट एक्स बराबर, अब यहाँ ध्यान तो देखिएगा माइनस है तो सेम टू सेम, और कॉट कितना का मान 1/√3 होता है, तो कॉट पाई/3 का, कॉट 60 डिग्री का। यहाँ पर लिख दीजिए कॉट पाई/3 मतलब 60 डिग्री। अब यहाँ भी समझिएगा कि या और कॉट एक्स सेम टू सेम, इसको अगर ध्यान तो देखिएगा तो माइनस कॉट थीटा के रूप में है, माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा कॉट पाई माइनस थीटा। ठीक है, माइनस कॉट थीटा, जब यहाँ से माइनस को हटा रहे हैं तो थीटा पाई में से घट जा रही है, तो यहाँ भी वही स्थिति, यहाँ से माइनस को हटाइएगा तो ये जो पाई/3 है किस में से घटेगी, पाई में से, तो घटाइए कॉट पाई में से घटा दीजिए पाई/3, सीधा फार्मूला पर तोड़िए। अब इसको हल कीजिए तो बचा और कॉट एक्स और कॉट 3 से पाई में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3 पाई, हमें से 1 पाई घटेगा 2 पाई बटा 3, और कॉट कॉट खत्म। तो जब कॉट कॉट खत्म होगा तो या एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई बटा 3, यही हम लोग का आंसर। देख लीजिए कितना आसान है। तो इसको उतारिए, आप फिर तो इसको समझा रहे, बहुत ही आसान है। चलिए चलिए बच्चा, एक बार इसको फिर तो आप लोग को समझा रहे, देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले फार्मूला को ध्यान दीजिएगा कि माइनस कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है कॉट पाई माइनस थीटा, मतलब यहाँ से माइनस को हटाइएगा तो थीटा पाई में से घट जाएगी। ठीक ना। अब देखिए सीधे क्वेश्चन को मानिए का एक्स, सीधे क्वेश्चन को मानिए एक्स, सीधे क्वेश्चन को मानिए एक्स। ध्यान तो देखना है बाबू, पढ़ाई में आप लोग कमजोर नहीं है, पढ़ाई में कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। पाप के भागी मत बनना कभी जीवन में। आप एकदम तेज है, जो जिसने भी आपको कहा है कि आप कमजोर है उसको मुंह पर तमाचा मारिए, पढ़ाई में नंबर ला के आप पढ़िए। 2025 आपका ही है, तोड़ दीजिए रिकॉर्ड। देखिएगा बच्चा, सबसे पहले क्वेश्चन को मान लेना है का एक्स, कॉट को यहाँ पर लाइएगा तो माइनस उड़ जाएगी, तो कॉट एक्स बराबर माइनस 1/√3, कॉट एक्स माइनस कॉट कितना का मान 1/√3 होता है, तो कॉट पाई/3 का, कॉट एक्स बराबर माइनस को हटाइएगा, जिसे यहाँ से माइनस हटा तो थीटा का में से घटा पाई में से,
तो यहाँ से भी माइनस को हटाइएगा तो पाई/3 क्या में से घटेगा, पाई में से। कॉट एक्स आई कॉट 3 से पाई में गुना होगा, 3 पाई में से 1 पाई घटेगा, 2 पाई बाटा में 3। कॉट कॉट खत्म, एक्स आई 2 पाई/3, यही आपका आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान तो देखिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आसान क्या है, सब परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन कह रहे क्वेश्चन में सिद्ध करे कि साइन इनवर्स रूट एक्स बाटा में रूट एक्स प्लस ए बराबर tan इनवर्स रूट एक्स बाई ए। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। यही हम लोग को सिद्ध करना है बाबू कि साइन इनवर्स रूट एक्स बाटा में अंडर रूट एक्स प्लस ए बराबर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए, इसको सिद्ध करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन जितना देखने में टफ लग रहा है उतना टफ है नहीं, बहुत आसान है। बस मन से देखिएगा, कॉपी एकदम छोड़ दीजिए, खाली मन से देखिएगा। इसके बाद देखिएगा अभी के अभी याद नहीं हुआ तो कल से पढ़ाना यहाँ से बंद कर दिया जाएगा। अभी का अभी याद। देखिएगा मेथड कितना इजी है, तो इस एकदम देखिएगा, एकदम इजी मेथड पर बताएंगे। ध्यान तो देखिएगा। बराबर के इस साइड को हम लोग LHS कहते हैं, अब बराबर के इस साइड को RHS। तो बराबर के इस साइड को LHS कहते हैं, तो यहाँ से लेके चलिए LHS। तो LHS में क्या दिया है, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, अब बाटा में अंडर रूट एक्स प्लस ए, यही दिया हुआ है। आप देखिए साइन को किस में बदलना है, tan में। तो जब साइन को tan में बदलना है तो आप ये पूरे क्वेश्चन को मानिए का y, चाहे थीटा भी मान सकते हैं, ठीक है। पूरे क्वेश्चन को मानिए। तो देखिए मान लेते हैं, माना ना साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाटा में अंडर रूट एक्स प्लस ए बराबर मान लेते हैं का थीटा। चूंकि एक्स है इसलिए नहीं माने, यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, ठीक। और पूरा क्वेश्चन को हम क्या मान लेते हैं, थीटा, पूरा क्वेश्चन को। अब यहाँ से देखिए ई वाला सेम टू सेम रखिए, इसको इधर लेके आइए। तो अब ध्यान से बाबू देखिएगा, और नहीं तो थीटा को पहले ही कर दीजिए, आराम रहेगा आप लोग को भी। देखिए माना थीटा बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाटा में अंडर रूट एक्स प्लस ए, मान लीजिए इसको क्या, थीटा मानने के बाद अब देखिए बाबू साइन को यहाँ पर लाइएगा तो माइनसवा हट जाएगा। तो साइन थीटा बराबर ये क्या बचा, रूट एक्स बाटा में अंडर रूट एक्स प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बाटा कर्ण, यही फार्मूला होता है, लंब बाटा कर्ण। तो यहाँ पर आप लोग को खुद समझ में आ रही है कि लंब का मान रूट एक्स है और कर्ण का मान अंडर रूट एक्स प्लस ए है, यही आप लोग का है। तो अब देखिए बच्चा, अब आप खुद समझिए, अब यहाँ पर आप खुद समझिए कि लंब का मान रूट एक्स है, कर्ण का मान इतना है, तो हमारा लंब दिया है, कर्ण दिया है, लेकिन आधार नहीं दिया है। तो जब आधार नहीं दिया है तो आधार का सूत्र होगा और कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान यही दिया हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस ए टोटल का होल स्क्वायर माइनस लंब, लंब का मान दिया रूट एक्स और रूट एक्स का होल स्क्वायर। एकदम क्लियर।
अब इसके बाद देखिएगा बच्चा, अब इसके बाद अंडर रूट हाई स्क्वायर के चलते रूट खत्म, क्या बच्चा x प्लस ए, हाई स्क्वायर के चलते ही रूट खत्म, क्या बच्चा माइनस एक्स, एक्स खत्म, तो क्या बच्चा अंडर रूट ए, यही बच्चा। अब इसके बाद देखिए लंब का मान हो गया, कर्ण का मान हो गया, आधार का मान निकल गया। अब हमको साइन को किस में बदलना है, tan में बदलना है बच्चा। तो tan में बदलना है तो सीधे हम किसका फॉर्मूला लेके चलेंगे, tan का। तो जब tan का फॉर्मूला लेके चलेंगे तो यहाँ पर लिखिए tan थीटा बराबर, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाटा आधार, लंब बाटा कितना होता है आधार। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान तो देखिएगा, लंब का मान √x है, तो लंब के जगह पर हो जाएगा √x, और बाटा में आधार, आधार का मान देखिए यहाँ पर आया है √a। अब देखिए यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो दोनों के साथ एगो रूट ले लेंगे, तो दोनों के साथ एगो रूट ले लेंगे, तो ऐसे रूट आई एक्स बाई कितना a, आई किसका मान है tan थीटा का। अब देखिएगा बच्चा, अब खाली अगर थीटा लीजिएगा तो tan इधर जाएगा, तो जब tan इधर जाएगा तो क्या होगा tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए, या थीटा, थीटा का मान क्या दिया है, देखिए थीटा का मान हम लोग क्या माने हैं साइन इनवर्स और √x, अब बाटा में अंडर रूट एक्स प्लस ए, अब बराबर कितना और tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए, यही हम लोग को सीधे करना था, बराबर RHS प्रूव्ड। देख लीजिए कितना आसान है, आप लोग को एक बार फिर से बता देते हैं। चलिए पहले इसको उतार लीजिए बच्चा, एक बार फिर से बताते हैं। चलिए इसको बना लीजिए, फिर तो एक बार बताते हैं। उतार दीजिए बच्चा, नहीं तो रुकिए पहले बता देते हैं, तो अब वीडियो को रोक के उतारिएगा, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन में कह रहे बच्चा कि सिद्ध करे कि साइन इनवर्स √x बाटा अंडर रूट एक्स प्लस ए बराबर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए, यही दिया हुआ है। आप क्या कीजिए कि LHS को लेके चलिए, आप यहाँ से LHS को लेके चलिए, और साइन को tan में बदलना है, तो हम क्या करते हैं कि टोटल को मान लेते हैं थीटा, और टोटल को मान लेते हैं थीटा। अब इस साइन को यहाँ पर लेके आइएगा तो माइनस खत्म, साइन यहाँ पर आएगा तो साइन थीटा बराबर ई वाला जस के तस, और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान √x और कर्ण का मान ई वाला, ठीक है। तो अब देखिए लंब का मान दिया है, कर्ण का मान दिया, आधार का मान नहीं दिया है। आधार का सूत्र होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो कर्ण का मान है टोटल स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस लंब का मान √x, तो लंब का मान √x स्क्वायर तो स्क्वायर। इसको देखिए ये स्क्वायर के चलते रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर के चलते रूट खत्म, खाली x प्लस ए माइनस, यहाँ भी स्क्वायर के चलते रूट खत्म है x, है प्लस में है माइनस में, माइनस प्लस खत्म, खाली क्या बचा अंडर रूट ए, तो आधार का मान अंडर रूट ए आ गया। अब इस साइन को कन्वर्ट करना है tan में, तो जब साइन को tan में कन्वर्ट करना है तो हम सीधे tan का फार्मूला लेके चलेंगे, और जब tan का फार्मूला लेके चलेंगे तो tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, और लंब का मान √x, तो लंब के जगह पर √x, आधार का मान √a, आधार का मान √a। अब यहाँ देखिए x है तो रूट दोनों पर है, तो हम एक बार दोनों के सातिर एगो ले लेते हैं, दोनों के सातिर एगो x बाई ए। अब यहाँ से थीटा लीजिए, tan को यहाँ पर लाइए, तो tan इनवर्स ई वाला सेम टू सेम। अब देखिए थीटा दिया है, तो थीटा का मान यहाँ देखिए, थीटा का मान साइन इनवर्स √x बाटा में अंडर रूट एक्स प्लस ए, माने टोटल मान हुआ थीटा के जगह पर रखिए, ई वाला सेम टू सेम।
यही आप लोग को लाना था। देखिए RHS प्रूव्ड। समझ में आ रही है बाबू? चलिए उतार लीजिए। आप लोग का वही क्वेश्चन बतलाया जा रहा है जो परीक्षा में आएगा। अब इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन बाबू। क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखना, देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध करे के साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 16/65 यही दिया हुआ है। ध्यान से बाबू देखना, यहाँ पर आप लोग का देखिए कितना आसान तरीका से बताएंगे, पहले पूरा बारीकी से समझिएगा। चूंकि यहाँ पर साफ कह रहे कि सिद्ध करे कि हाथना बराबर हाथना। बात तो यही हम लोग को लग रही है कि ये गो तो साइन हिले है, कौशवा को साइन में बदल देंगे तो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई के फार्मूला पर धर के तोड़ देंगे। बात तो स्पष्ट दिख रही है। तो चलिए हम इसको तोड़िए देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए सबसे पहला काम LHS को लेके चलिए बच्चा। सबसे पहला काम LHS, तो LHS को लेके चलिएगा। तो LHS में दिया है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 यही दिया हुआ है। अब देखिए साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 यही दिया हुआ है। हम क्या करते हैं कि कॉस को भी साइन में बदल देते हैं, और कॉस को साइन में बदलने के लिए इसको मान लेते हैं क्या, एक्स। जैसे पीछे मान के हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पर एक्स है तो थीटा मान लेते हैं। इसके पहले देखिए ये क्या माने हैं एक्स, तो वैसा ही क्या करते हैं एक्स मान लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं, माना एक्स बराबर कॉस इनवर्स 12/13। अब देखिएगा बच्चा, कॉस को यहाँ पर लाइए, कॉस को यहाँ पर लाइएगा तो ये माइनसवा हट जाएगी। कॉस एक्स बराबर 12/13। और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यही ना जी, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे, लंब। तो लंब का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण देखिए क्या दिया है, कर्ण का मान 13 दिया है, तो कर्ण का मान 13, स्क्वायर तो स्क्वायर, आधार का मान 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिएगा बच्चा, और 13 का 13 169 माइनस 144 घट जाएगा तो कितना होगा 25, अब 25 का वर्गमूल 5। तो अब हम लोग को कॉस को साइन में बदलना है। तो जब कॉस को साइन में बदलना है बच्चा, तो यहाँ पर लिखिए इसलिए साइन एक्स बराबर, तो साइन का फार्मूला लंब बटा कर्ण, या साइन एक्स बराबर लंब। तो लंब का मान देखिए क्या दिया, लंब का मान 5 और कर्ण का मान क्या दिया है, कर्ण का मान 13। अब यहाँ से देखिए साइन को इधर लेके आइए बच्चा, अब साइन को इधर, तो या एक्स बराबर, तो इस साइन को इधर लेके आइएगा तो साइन इनवर्स 5/13 या एक्स दिया है, तो एक्स का मान देखिए कितना माना गया है
कॉस इनवर्स 12/13 अब बराबर साइन इनवर्स 5/13। आप देखिए सीधे कॉस इनवर्स 12/13 का मान कितना आ गया, साइन इनवर्स 5/13, मतलब कि कॉस को किस में बदल दिया गया, साइन में। अब इसके बाद कुछ फार्मूला होता है, देखिए अब यहां से LHS को लेके चलिए, देखिएगा चूंकि अब यहां से LHS को लेके चलिए, LHS में दिया है साइन इनवर्स 3/5 माइनस और कॉस इनवर्स 12/13। तो अब देखिए बाबू साइन इनवर्स 3/5 ये तो सेम टू सेम रहेगा, और साइन इनवर्स 3/5 माइनस, ठीक है, चूंकि माइनस दिया है, और कॉस इनवर्स 12/13, तो कॉस इनवर्स 12/13 का मान देखिए, कॉस इनवर्स 12/13 का मान क्या दिया है, और साइन इनवर्स 5/13 दिया है, 5/13। समझ में आ रही है। अब क्या कीजिए प्यारे स्टूडेंट, अगर इसको x मानिएगा और इसको y मानिएगा तो एक ही फार्मूला को शो कर रहा है, ठीक है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हम लोग का फार्मूला है। देख लीजिए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला इतना होता है, ठीक है। अब इस फार्मूला पर सीधे क्वेश्चन को तोड़ देना है, देखिए बाबू तोड़ रहे हैं, आई साइन इनवर्स, ध्यान तो देखिएगा, इस सीधे क्वेश्चन को फार्मूला पर तोड़ दे रहे हैं, साइन इनवर्स यहाँ पर x, तो x का मान 3/5 है, तो x के जगह पर 3/5 √1 माइनस y, तो y का मान कितना दिया है 5/13 और टोटल का स्क्वायर माइनस y का मान 5/13 √1 माइनस x का मान 3/5 के स्क्वायर। अब देखिए बच्चा, अब यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ध्यान तो देखिएगा, साइन इनवर्स और 3/5 और √1 माइनस 25 और 169, फिर इसके बाद आई माइनस 5/13, ये वाला सेम टू सेम, √1 माइनस 33 का 9 25। अब देखिए अब इसको हल कीजिए बच्चा, अब जैसे भी हो इसको हल कीजिए, देखिएगा आई साइन इनवर्स और 3/5 169, एक में गुणा कीजिएगा तो 169 माइनस 25 और बाटा में 169 माइनस 5/13 25 ले एक में गुणा कीजिएगा 25 माइनस 9 और बाटा 25। अब इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए साइन इनवर्स 3/5 169 में से 25 घटाइएगा तो 144 और बाटा में 169 5/13 और 25 में से 9 घटाइएगा 16/25। देख लीजिए कितना आसान है। फिर इसके बाद साइन इनवर्स और 3/5 और 144 का लघुत्तम 12 लघुत्तम करें वर्गमूल, 169 का वर्गमूल 13, यही ना बच्चा। आई 5/13 और 16 का वर्गमूल 4 और इसका हो जाएगा 5, ठीक है, 25 का वर्गमूल 5। अब देखिए, अब इसके बाद आई साइन इनवर्स
और 12 दूनी 24, 13 पचे 65, और 5 का 20, 13 पचे 65। अब देखिएगा बच्चा, साइन इनवर्स और 65 का लघुत्तम 65 एलसीएम 65 ले 65 में भाग दीजिएगा एक बार में। अब वैसे भी नीचे वाला बराबर होता है तो ऊपर वाला सेम टू सेम उतरता है, नीचे वाला बराबर होता है तो ऊपर वाला सेम टू सेम उतरता है। अब इसके बाद साइन इनवर्स 24 में से 20 घटल का था ना 4/65, यही हम लोग को प्रूव करना था। देख लीजिए साइन इनवर्स 16/65, किधर गलती हुआ, आई बढ़ती आई 36 होगा। देखिए यहाँ पर गलती है, बढ़ती आई 36, 3 से 12 में गुणा होगा तो बढ़ती आई 36, तो देखिए बढ़ती आई 36, यहाँ भी 36, 36 में से 20 घटेगा 16, 16/65। देखिए एकदम सामने है, यही हम लोग को सिद्ध करना था, साइन इनवर्स 16/65। समझ में आ गई? तो अब चलिए एक बार आप लोग को फिर से समझा देते हैं खूब बारीकी से, ध्यान तो देखिएगा, एक बार आखिरी बार आप लोग को समझा देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो रोक रोक के उतारिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं टाइम कितना हुआ। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इसको खूब बेहतरीन ढंग